हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स डी की यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर जो मेन पेपर होता है मुख्य परीक्षा का योग शिक्षा यानी योगा एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 का है। और ये क्वेश्चन पेपर 25 अंक का होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट बी मुख्य परीक्षा 2025। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड मुख्य परीक्षा 2025 प्रथम वर्ष योग शिक्षा यानी योग एजुकेशन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों है। मैक्सिमम मार्क्स 25 है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम है 3 आवर्स। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं जिसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मैं चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर, आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सूर्य नमस्कार का संबंध है। तो सूर्य नमस्कार एक प्रकार का हठ योग है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। 12 चरण होते हैं। इसमें आपको सभी चरणों को क्रम के अनुसार उनका नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, महर्षि पतंजलि के अनुसार यम है। यम मतलब ब्रह्मचर्य। अष्टांग योग में जो 8 अंग हैं उसमें यम पहले नंबर पे आता है। तो सभी जो अंग हैं 8 अंग, उनके नाम आपको क्रम अनुसार याद रखने हैं। अगला है हमारा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तक गीता में अध्याय है। तो 18 अध्याय है गीता में और 700 श्लोक हैं गीता में। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। कौन करता है? परिसंचरण तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत ही 5वां प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तीसरी आंख कहलाती है किस ग्रंथि को तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है? तो पीनियल ग्रंथ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसको जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ से दो दो अंकों के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का। और मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ अब जो अति लघुत्तरी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 से। ये सब दो दो अंक के प्रश्न हैं यहाँ से, जिसमें कि पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में आपके ध्यान करते समय कौन कौन सी बाधाएं आती है, लिखिए। What obstacles do you encounter while meditating? तीसरा प्रश्न है श्वसन तंत्र संबंधी एक रोग की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे अस्थमा लिखा हुआ है, अस्थमा आप लिख सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आप विद्यालय में किस आयु के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराते हो और क्यों? What एज ग्रुप डू यू टीच सूर्य नमस्कार एंड व्हाई? इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा परीक्षा में। 5वां प्रश्न यहाँ पे है 2 अंक के अंदर, प्राणायाम को परिभाषित कीजिए, डिफाइन प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से 4 अंकों के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि ये 25 नंबर का प्रश्न पत्र है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव लिखिए। राइट इफेक्ट ऑफ योगा ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए था। अथवा में पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव लिखिए। राइट इफेक्ट ऑफ योगा ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 4 नंबर के जो प्रश्न है उसमें अथवा भी दिया गया है। यहाँ से 7वां प्रश्न पूछा गया है महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो 8 अंग है अष्टांग योग में के 8 अंग हैं, उनके नाम याद कर लीजिएगा क्रम के अनुसार। अथवा में पूछा गया है योग के क्षेत्र में कैवल्य धाम लोनावाला के योगदान पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। प्रश्न
क्रमांक 8 है और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। महर्षि गेरंड के द्वारा प्रतिपादित ध्यान के प्रकारों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए और अथवा में है योग तत्वों के साधक तत्वों को विस्तृत रूप में लिखिए। राइट इन डिटेल द एलिमेंट ऑफ योगा तत्व। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे इस प्रश्न पत्र के अंदर। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट का देखना है या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।